वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्लेन मिरर देख लिया था। लाइट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे तो प्लेन मिरर हमने समझा था कि बेसिकली अगर हमारे पास एक थिन ग्लास शीट होती है और उसके एक साइड को हम लोग पेंट कर देते हैं एक बहुत हाईली रिफ्लेक्टिंग पेंट से, जैसे कि हमने बात की थी वो सिल्वर का या एल्यूमिनियम का कंपाउंड हम लोग जनरली यूज करते हैं। तो उसके बाद वो जो दूसरी सरफेस होगी जहां पे हमने पेंट नहीं किया है वो हाईली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, वो काफी स्मूथ सरफेस होती है और काफी हाईली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी और इस तरह की सरफेसेस को हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं। आइडियली प्लेन मिरर पे इंसिडेंट जितनी भी लाइट होगी सारी की सारी जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाती है। एक्चुअल केसेस में प्लेन मिरर पे जो होते हैं, एक्चुअल प्लेन मिरर्स होते हैं, उनमें अराउंड 95% लाइट जो उनके सरफेसेस पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे फॉल करती है वो रिफ्लेक्ट करती है, अराउंड 5% जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो हम लोग यही लेके चलेंगे कि जो मिरर्स हैं बेसिकली वो ऐसे सरफेसेस होंगे जो कि हाईली स्मूथ सरफेसेस हैं और वो 100% लाइट जो है उनके सरफेस पे पड़ने वाली उसको 100% रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे। हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को यूज करके आज जो है हम लोग प्लेन मिरर्स में रे डायग्राम्स या प्लेन मिरर्स में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है ये हम लोग समझने वाले हैं। उससे पहले दो टर्म्स हैं, ऑब्जेक्ट एंड इमेज, इनको हम लोग क्लियर करेंगे आज कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट बेसिकली जो भी हमारी सरफेस है जिस पे रिफ्लेक्शन होने वाला है, फिलहाल हम लोग रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, आगे रिफ्रैक्शन में भी हम इसको एक बार क्लियर करेंगे। तो जब भी किसी सरफेस पे जिस पे रिफ्लेक्शन होने वाला है उस सरफेस पे जो लाइट रेज आ रही थी उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रेज। जो लाइट रेज उस सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है उनको हम लोग इंसिडेंट रेज बोलते हैं। जैसे कि सपोज मैं एक सिंपली सपोज मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि प्लेन मिरर के लिए हम लोग जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो जैसा यूज करेंगे, हम लोग एक लाइन ड्रॉ करके राइट साइड में शेड दिखाएंगे और ये रिप्रेजेंट करेगा पॉलिश्ड सरफेस को। तो अगर हम लोग देखें लाइट रे जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं कि सपोज एक लाइट रे ये प्लेन मिरर पे आ रही है, तो ये जो लाइट रे है इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे जहां से भी आ रही होगी, इंसिडेंट रे जहां से भी आ रही होगी वो हमें ऑब्जेक्ट का लोकेशन बताएगा, वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। जो भी इंसिडेंट रे का सोर्स होगा, ऐसे हम बोल सकते हैं, जो भी इंसिडेंट रे का सोर्स होगा ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और उसके बाद उस सरफेस पे रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेजेस बनेंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो इमेजेस बनेंगी वो किससे बनेंगी, वो रिफ्लेक्टेड रेज से बनेंगी, रिफ्लेक्टेड रेज से बनेंगी। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि अगर हमको इमेज फाइंड करना है तो वो हमें रिफ्लेक्टेड रेज से मिलेगी और अगर हमको ऑब्जेक्ट फाइंड करना है तो वो हमें इंसिडेंट रेज से मिलेगा। तो इस पॉइंट पे मैं थोड़ी देर बाद वापस आऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक बार एक रे डायग्राम के थ्रू समझाता हूं जो पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपको ऑब्जेक्ट और इमेज में डिफरेंस क्लियर हो और कैसे आपको ऑब्जेक्ट फाइंड करना है, कैसे आपको इमेजेस फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रे डायग्राम से समझते हैं, तब मेरे ख्याल से ऑब्जेक्ट और इमेजेस की डेफिनेशन जो है वो ज्यादा क्लियर हो पाएगी। तो हमारे पास ये क्या है, प्लेन मिरर है। इसका एक साइड जो है वो हम पॉलिश रखेंगे, जैसे कि ये वाला साइड जो है हम पॉलिश या पेंटेड सरफेस बोल सकते हैं। तो जो दूसरा सरफेस होगा वो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। अब हम लोग एक ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, एक ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कैसे फॉर्म करना है वो हम देखने वाले हैं। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग जो ऑब्जेक्ट्स लेंगे वो वेरी स्मॉल साइज के होंगे फिलहाल के लिए। इनको हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं, मतलब ये इनका साइज बहुत छोटा होगा। जैसे कि अगर आप दूर से एक सिंपल इलेक्ट्रिक बल्ब देख रहे हैं, बहुत दूर से, काफी दूर की डिस्टेंस से इलेक्ट्रिक बल्ब देख रहे हैं, तो वो एक तरीके से पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होगा, जो कि छोटा सा सोर्स ऑफ लाइट है जिससे लाइट जो है वो हर डायरेक्शन में एमिट होगी। तो सपोज ये हमारा प्लेन मिरर है और इसके सामने मैंने एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट रख दिया है, मतलब इस सोर्स से क्या है कि लाइट रेज एमिट होंगी। लाइट रेज को रिप्रेजेंट कैसे करना है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो सपोज ये देखो लाइट रेज, अगर मैं यहाँ से लाइट रेज दिखाना चाहता हूँ इस ऑब्जेक्ट से, तो वो एक्चुअल में हर डायरेक्शन में जाएंगी, हर डायरेक्शन में लाइट रेज जाएगी, हर डायरेक्शन में लाइट रेज जाएगी। अब आपके कॉमन एक्सपीरियंस से हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ इस मिरर में इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, तो आपने देखा है कि इसकी इमेज जो है यहाँ कहीं पीछे बनती है, इधर कहीं बनती है, मिरर में आपको अंदर दिखाई देती है आपको ऑब्जेक्ट की इमेज। तो उस इमेज को रे डायग्राम के थ्रू कैसे बनाना है वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो पहली चीज आपको ये क्लियर होनी चाहिए, जो कि बहुत कॉमन कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को,
कि लाइट जो है वो किसी ऑब्जेक्ट से हम किस डायरेक्शन में ड्रॉ करें। एक्चुअल में किसी भी सोर्स, जो लाइट सोर्स है, उससे ऑब्जेक्ट हर डायरेक्शन में जा सकती है। अब डिपेंडिंग ऑन कौन सी लाइट रेज रिक्वायर्ड है, हमको कौन सी लाइट रेज रिक्वायर्ड है, हम वो चूज करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सपोज मुझे ये पॉइंट ऑब्जेक्ट और इसकी इमेज बनानी है, तो जरूरी नहीं कि मुझे सारी लाइट रेज दिखानी जो ऑब्जेक्ट से निकल रही हैं, मुझे सिर्फ वो कुछ फ्यू नंबर ऑफ लाइट रेज चाहिए होंगे जिससे कि मुझे इस ऑब्जेक्ट की इमेज का लोकेशन पता लग जाए। तो उसका तरीका क्या है, इसको एज अ मेथड देखते हैं, आपको ऐसे कैसे करना है वैसे हम लोग देखने वाले हैं। तो जल्दी से देखते हैं कि हमारे पास क्या एक सोर्स ऑफ लाइट है। सपोज ये रहा लाइट सोर्स। अब इसकी हमको इमेज फॉर्म करनी है, तो ये हमारा एक तरीके से क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। फिलहाल हम इसको एग्जैक्टली बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज कहाँ बनेगी, ये हमको फाइंड करना है, इमेज की लोकेशन फाइंड करना सीखना है। तो सबसे पहली चीज क्या है कि आपको क्या करना है, आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर इमेज चाहिए बाय रिफ्लेक्शन, अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज चाहिए बाय रिफ्लेक्शन, तो आपको एटलीस्ट 2 लाइट रेज चाहिए होंगे, एटलीस्ट 2 लाइट रेज चाहिए होंगी। किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट की अगर आपको इमेज चाहिए बाय रिफ्लेक्शन, तो आपको एटलीस्ट 2 लाइट रेज चाहिए होंगी और उनका रिफ्लेक्शन आपको शो करना पड़ेगा ऑन दैट सरफेस। तो देखते हैं कैसे। जैसे सपोज मैं एक लाइट रे लेता हूं जो कि डायरेक्टली यहां पे जाके इस सरफेस पे इस तरीके से स्ट्राइक किया। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां लाइट रे जाएगी, आपको वो पाथ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हमको चाहिए क्या, नॉर्मल चाहिए। हमें यहाँ पे सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो कि परफेक्टली हॉरिजॉन्टल बनेगा क्योंकि हमारा जो मिरर है वो वर्टिकल है। ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल। तो ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि सेम एंगल पे हमको रिफ्लेक्टेड रे बनानी होगी, यानी ये एंगल में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये हमने क्या ली, एक इंसिडेंट रे ली। इसको हम लोग इंसिडेंट रे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट से इस सरफेस की तरफ आ रही है, तो उस रे को हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। मैंने आपको बताया आपको मिनिमम 2 इंसिडेंट रेज चाहिए होंगी, मिनिमम 2 लाइट रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट चाहिए होंगी जिनका रिफ्लेक्शन हो रहा है। एक लाइट रे हमने ड्रॉ की, ये आई, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरीके से वापस गई। एक और आपको लाइट रे चाहिए, ये आपकी चॉइस है, आप किसी भी डायरेक्शन ले सकते हो। आप लाइट रे यहाँ पे भी स्ट्राइक करा सकते हो, यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करा सकते हो, यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करा सकते हो, किसी भी लोकेशन पे रिफ्लेक्ट करा सकते हो। तो मैं एक लाइट रे ले रहा हूँ। सपोज ये लाइट रे जो है ऐसे इंसिडेंट हो रही है सरफेस पे, ये लाइट रे इंसिडेंट हुई। अब हम लोग फिर से इसका पाथ ड्रॉ करेंगे। इसके लिए आपको ड्रॉ करना पड़ेगा नॉर्मल, जो फिर से कैसा बनेगा, हॉरिजॉन्टल ही बनेगा नॉर्मल, क्योंकि सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे कहां जाएगी वो ड्रॉ करते हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे सेम एंगल बना के इस तरीके से वापस आएगी। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये वाला एंगल और ये एंगल जो है वो सेम होने चाहिए। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, हमने एक्चुअल में पाथ ड्रॉ कर दिया है इसका लाइट रेस का। आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेस कहां से जाएंगी। तो पहली चीज आपको जो ध्यान रखनी है, अभी हमने इमेज नहीं बनाई है, तो पहला जो हमने पॉइंट यहाँ पे जिस पे हमने फोकस किया वो ये है। पहला पॉइंट हमारा ये है कि देयर मस्ट बी एट लीस्ट 2 लाइट रेज that are reflected from the mirror, are reflected from the mirror। तो मिरर से जो लाइट रेस, कितनी मिनिमम लाइट रेस, यहाँ पे एटलीस्ट 2 लाइट रेस चाहिए जिनका रिफ्लेक्शन हो रहा है, और उसके बाद ही आप ऑब्जेक्ट की इमेज की लोकेशन फाइंड कर सकते हो। आप 2 से ज्यादा लाइट रेस यूज कर सकते हो, बट मिनिमम 2 लाइट रेस चाहिए। तो हमने 2 लाइट रेस ली। नेक्स्ट चीज आपको जो आइडेंटिफाई करनी है वो ये है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है, मतलब ये हमारी एक फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो दूसरी रिफ्लेक्टेड रे है, क्या ये रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो पहली चीज आपको ये देखनी है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ये रिफ्लेक्टेड रे जो है वो इस डायरेक्शन में इस तरीके से जाएगी, और ये रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन में, और ये दोनों की डाइवर्ज हो रही है, ये एक दूसरे से दूर जा रही है। मतलब ये लाइट रेज क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। अगर लाइट रेज डाइवर्ज हो रही है इसका मतलब एक्चुअल में कभी भी मीट नहीं करेगी। तो यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना है, वो क्या है कि आपको अगर फाइंड करना है कि इमेज कहाँ फॉर्म हुई है, इफ यू हैव टू फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज, आपको बस ये देखना है कि रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ मीट कर रही हैं। आपको इमेज की लोकेशन सिर्फ रिफ्लेक्टेड रेज से ही मिलेगी। तो अगर आपको इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, कहाँ पे मिल रही है फाइंड करना है,
तो आपको रिफ्लेक्टेड रेज देखनी है। रिफ्लेक्टेड रेज जो कि मैंने यहाँ पे मार्क की है, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं। आपको जब भी इमेज फाइंड करना है हमेशा दो रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए और उसके लिए आपको दो इंसिडेंट रेज भी चाहिए होगी जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर आपको देखना है क्या ये रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक्चुअल में मीट नहीं करेगी। जब रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट नहीं करती हैं तो हम हमेशा उनको बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करते हैं। बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करने का मतलब क्या हुआ, ये लाइट रेज ऐसे जा रही थी, अगर ये हम इनको पीछे की तरफ ले जाते हैं क्योंकि पीछे की तरफ जाएंगे तो ये मीट करेंगी। एक्चुअल में इस पॉइंट को और क्लियर करते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो जहां पे भी मीट करती हैं, रिफ्लेक्टेड रेज जहां भी मीट करेंगी वो हमें इमेज की लोकेशन देगा। रिफ्लेक्टेड रेज जहां पे भी मीट करेंगी वो हमको इमेज की लोकेशन देगा। तो बस आपको ये देखना है कि रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो अगर ये रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर रही होती किसी एक पॉइंट पे तो वहीं पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज होती, बट क्योंकि एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है तो एक चीज और होती है कि रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में आगे जाने पे तो मीट नहीं करेंगी, बट अगर आप इनको बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करते हैं जैसे मैं करने वाला हूं इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में लाइट रेज जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप प्रोड्यूस करते हैं या इसको भी हम बैकवर्ड्स अगर प्रोड्यूस करते हैं तो ये लाइट रेज हमें कहीं ना कहीं मीट करती हुई दिखाई देगी। तो ये वो पॉइंट है जहां पर लाइट रेज हमको मीट करती हुई दिखाई देगी जब हम इनको बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करते हैं। क्लियरली लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है। जब लाइट रेज एक्चुअल में मीट करती है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां पे भी रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी वो हमारा लोकेशन होगा इमेज का, ऑब्जेक्ट की इमेज का लोकेशन। और जब हम इनको जब ये एक्चुअल में मीट नहीं करती हैं उस केस में आपको क्या करना है, रिफ्लेक्टेड रेज को बैकवर्ड प्रोड्यूस करना है। अगर कोई दो लाइंस जो है वो डाइवर्ज हो रही हैं तो पीछे प्रोड्यूस करने पे क्या करेंगे, वो मीट भी करेंगी। तो अगर आप इनको बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करते हैं तो ये एक पॉइंट पे मीट करेंगी और वो भी हमारा इमेज का लोकेशन होगा। तो आपने दो चीजें यहां सीखी, या तो लाइट रेज एक्चुअल में मीट कर सकती हैं और या फिर लाइट रेज इसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअली मीट कर रही है। एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, हम इनको बैकवर्ड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि लाइट रेज जो इस पॉइंट से जा रही हैं, यानी हम इसको बोलते हैं लाइट रेज को वर्चुअली मीट कराया। वर्चुअली जब आप मीट कराते हैं तो जो आपको इमेज मिलेगी उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्या मतलब है इसका अभी देखते हैं। जब आप लाइट रेज को देख रहे हैं कि वो एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हैं, उन केस में आप लाइट रेज को वर्चुअली मीट कराएंगे। लाइट रेज जहां पे भी वर्चुअली मीट करेंगी वही हमारा इमेज का लोकेशन होगा। ये हमारा क्या है, इमेज का लोकेशन है। दूसरी चीज, ये इमेज जो है वो ये इमेज वर्चुअल इमेज कहलाती है। वर्चुअल इमेज क्यों, क्योंकि यहाँ पे लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हैं, वर्चुअली मीट कर रही हैं, तो हम इसे वर्चुअल इमेज कहते हैं। अब वर्चुअल इमेज के अलावा क्या एक और टाइप की इमेज हो सकती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि लाइट रेज एक्चुअल में मीट कर जाएं। फिलहाल के लिए प्लेन मिरर में हम ऐसा कोई केस नहीं देखेंगे जहां पे लाइट रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं। तो अगर लाइट रेज एक्चुअल में मीट करती हैं तो उसको हम लोग रियल इमेज बोलते हैं। अगर लाइट रेज जो है वो एक्चुअल में मीट कर रही है किसी सरफेस पे, एक्चुअल में कहीं पे मीट कर रही है किसी पॉइंट पे, तो वो रियल इमेज कहलाती है। और अगर एक्चुअल में मीट नहीं करती हैं तो हम लाइट रेज को बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करके वर्चुअली मीट करा सकते हैं और उसको हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो यहां से हमको ये समझ में आता है कि दो तरह की इमेजेस हो सकती हैं। एक तो इमेजेस तब फॉर्म होती हैं जब लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअल में मीट करती हैं, और एक दूसरा केस वो होगा जिसमें लाइट रेज जो है वो वर्चुअली मीट कर सकती हैं, एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हैं। इन दोनों के हम लोग एग्जांपल देखेंगे। अब जो वर्चुअल इमेज होता है, अगर आप नोटिस करें ऐसा ही होगा। अगर मान लो अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर और प्लेन मिरर यहाँ है तो आपको इमेजेस के पीछे ही दिखाई देगी। ऐसा ही होता है, जो कि हमने सिंपल मेथड से पता किया, या कह सकते हैं रे डायग्राम्स के हेल्प से हमने समझा कि कैसे आप किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएंगे। पहला काम आपको क्या करना है, मिनिमम दो लाइट रेज लेनी है जिनका रिफ्लेक्शन हो रहा है, और फिर आपको देखना है आफ्टर रिफ्लेक्शन आपको रिफ्लेक्टेड रेज फाइंड करनी है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रेज ये दोनों होंगी, ये दोनों हमारी क्या होंगी, रिफ्लेक्टेड रेज। फिर देखना है आपको क्या रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं। अगर रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट करती हैं तो हमारा जो इमेज होगा वो कैसा होगा, रियल इमेज बनेगा। रियल इमेज का क्या मतलब होता है थोड़ी देर में समझते हैं। और लेकिन अगर ये एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हैं तो आपको अगर फाइंड करना है आपको इमेज कहां दिखाई देगी, तो आप इनको वर्चुअली मीट करा सकते हैं, बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करके मीट करा सकते हैं। तो बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करने के बाद जहां पे मीट करेंगी उस पॉइंट पे हमारी इमेज बनेगी,
और ऐसी इमेज को हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, फिलहाल हमने क्या देखा है कैसे इमेज की लोकेशन फाइंड करनी है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि फिर ये रियल और वर्चुअल इमेज क्या है। तो इसको समझने के लिए सिंपल तरीके से समझते हैं। सभी ने मैग्नीफाइंग ग्लास का वो एक्सपेरिमेंट किया होगा जिसमें वो सन से आने वाली लाइट रेज को एक पॉइंट पे आके मीट करती हैं, तो पेपर बर्न किया होगा काफी लोगों ने। तो जब आप ऐसा करते हैं तो होता क्या है, वो बेसिकली जो आप पेपर पे अगर नोटिस करें तो एक ब्राइट स्पॉट बनता है, बहुत ब्राइट स्पॉट बनता है, वो एक्चुअल में सन की इमेज है। सन से जो लाइट आ रही है, सन हमारा इस समय ऑब्जेक्ट है, हम लोग यहाँ पे एक्चुअल में रिफ्रैक्शन का एग्जांपल ले रहे हैं, लेंस में रिफ्रैक्शन होता है, बट ये सिर्फ हम लोग रियल और वर्चुअल इमेज समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेंस से जब लाइट रेज एक्चुअल में आती हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन थोड़ी सी बेंड होती है, लाइट रेज बेंड होती है, इस फिनोमेना को ये लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। और आफ्टर बेंडिंग ये लाइट रेज जो है वो एक्चुअल में आफ्टर बेंडिंग ये लाइट रेज जो है सभी एक ही पॉइंट पे मीट करती हैं, और इसी पॉइंट पे जब आपने एक पेपर रख दिया है तो आपको यहाँ पर एक ब्राइट स्पॉट दिखाई देता है। दिस इज एक्चुअली द इमेज ऑफ सन, इमेज ऑफ सन है, क्योंकि ये सन जो है हमारा ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट रेज आ रही है, और यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। लेकिन मैंने आपको जो बताया, आपको बस ये देखना है, हमने जैसे यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज देखा था, वैसे ही हम जब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं इसको, रिफ्रैक्टेड रे के ये लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन या फिर रिफ्लेक्शन अगर किसी एक पॉइंट पे मीट करती हैं तो उसको हम लोग रियल इमेज बोलेंगे। तो इस केस में लाइट रेज एक्चुअल में मीट कर रही है इस पॉइंट पे, इसका मतलब ये हमारी क्या हो गई, एक रियल इमेज हो गई ऑब्जेक्ट, ये एक्चुअल में रियल इमेज हो गई, क्योंकि लाइट रेज जो है वो एक्चुअल में मीट कर रही है। इस केस में लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, तो उस केस में अगर आप बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करेंगे तो जो आपको इमेज मिलेगी वो वर्चुअल इमेज होगी। अब देखते हैं इस इमेज में और इस इमेज में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम लोग इस इमेज की बात करते हैं, ये एक ऐसी इमेज है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है, कहने का मतलब आप इसको जाके टच नहीं कर सकते हैं, किसी सरफेस पे इसको ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आप एक मिरर के सामने खड़े हैं और आप अपनी इमेज देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा, आपकी इमेज जो है अंदर मिरर के अंदर की तरफ दिखाई देगी, आप जाके उसको टच नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है। ऐसी इमेजेस को हम लोग वर्चुअल इमेज बोलते हैं। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें, ये लाइट रेज जो सन से आ रही थी और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस पॉइंट पे मीट किए, तो आपको बहुत छोटी सी ब्राइट सन की इमेज दिखाई दे रही है बेसिकली। तो ये इमेज जो है ये एक्चुअल इमेज है, आप चाहो तो जाके इस इमेज को टच कर सकते हो, इस इमेज को डिफरेंट सरफेसेस पे ऑब्टेन कर सकते हो। जैसे कि ये जो पेपर है, आपने इसको पेपर पे ऑब्टेन किया है, आप इसी को किसी वॉल पे ऑब्टेन कर सकते हो, एक टेबल वुडन सरफेस पे ऑब्टेन कर सकते हो, किसी भी सरफेस पे इस इमेज को बना सकते हो। लेकिन जो वर्चुअल इमेजेस होती हैं उनको आप किसी सरफेस पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हो। जैसे कि आपकी इमेज जो है वो मिरर के अंदर आपको दिखाई देती है, बट आप उसको किसी सरफेस पे नहीं ऑब्टेन, आप अपने हाथ पे उस इमेज को ऑब्टेन नहीं कर सकते हो। तो ऐसी इमेजेस को हम लोग वर्चुअल इमेजेस बोलते हैं। अगर आपको ये फाइंड करना है कि किसी ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनेगी कि रियल इमेज बनेगी, आपको बस यही देखना है कि जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट हुई हैं या फिर जैसे यहाँ पे रिफ्रैक्ट हुई हैं, क्या ये आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक्चुअल में मीट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो अगर ये एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, इसका मतलब हमारी जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल इमेज बनेगी, मतलब कि वो हम किसी सरफेस पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी इमेज को हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। अगर आपको उसका लोकेशन फाइंड करना है तो उसका मेथड ये है कि आपको रिफ्लेक्टेड रेज को या फिर हम आगे चल के देखेंगे रिफ्रैक्टेड रेज को बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करके किसी एक पॉइंट पे मीट कराना होगा। और जब हम लोग रियल इमेजेस की बात करते हैं उसमें लाइट रेज एक्चुअल में आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन ये एक्चुअल में मीट करती हैं, और जिस भी पॉइंट पे लाइट रेज मीट करेंगी वो हमारा लोकेशन हो जाएगा रियल इमेज का, वो इमेज रियल होगी। रियल इमेजेस जो है आप किसी भी सरफेस पे ऑब्टेन कर सकते हैं। सरफेस का कहने का मतलब आप कोई भी सरफेस, वॉल, पेपर या सिंपल फ्लोर, किसी भी सरफेस आप सिंपली आप अपने हाथ पे भी उस इमेज को ऑब्टेन कर सकते हैं। आप चाहे तो लेंस से कर सकते हैं, आपने किया भी होगा कि आप सन का जो ब्राइट स्पॉट बनता है वो अपने हाथ में भी ऑब्टेन कर सकते हैं, बट वो चीज आप इस इमेज के साथ नहीं कर सकते, वर्चुअल इमेज के साथ। तो ये जो सरफेसेस होती हैं जिन पे हम इमेजेस ऑब्टेन करते हैं, जैसे यहाँ एक पेपर है या वॉल हो सकता है या कोई भी सरफेस हो सकती है, इनको हम लोग एक नेम देते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं स्क्रीन, इनको हम लोग बोलते हैं स्क्रीन। जैसे आपने देखा होगा प्रोजेक्टर जो है वो एक स्क्रीन पे इमेज प्रोजेक्ट करता है, तो वही वर्ड की हम लोग बात करें, स्क्रीन की बात करें, तो स्क्रीन पे जो इमेजेस ऑब्टेन की जा सकती हैं वो एक्चुअल में रियल इमेजेस ही होंगी, क्योंकि एक्चुअल में लाइट रेज मीट कर रही हैं जिनको आप किसी एक जगह पे
ऑब्टेन कर सकते हैं, मीट करा सकते हैं, किसी सरफेस पे मीट करा सकते हैं। बट जो वर्चुअल इमेजेस हैं उस केस में लाइट रेज एक्चुअल में नहीं मीट नहीं करती हैं, तो आप इसको किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, किसी सरफेस पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। ये मेजर डिफरेंस है। जनरली जब हम लोग प्लेन मिरर में अपनी इमेजेस देखते हैं, मोस्टली हमें जो अपनी इमेज दिखाई देती है वो कैसी है, वर्चुअल इमेज है जिसको आप टच नहीं कर सकते हैं या किसी सरफेस पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। और ये एग्जांपल हो गया किसका, रियल इमेज का। ऐसे ही हम लोग और भी केसेस आगे चल के डिस्कस करेंगे जहां रियल और वर्चुअल इमेजेस बन रही हैं। लेकिन मेथड ये है कि आपको बस ये देखना है कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं या फिर रिफ्रैक्टेड रेज हैं, अगर ये एक्चुअल में मीट करती हैं तो हमें रियल इमेज मिलेगी, और अगर ये एक्चुअल में मीट नहीं करती हैं, आपको वर्चुअली मीट कराना पड़ रहा है बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करके, तो जो इमेज मिलेगी वो उसका नेचर जो है वो वर्चुअल इमेज होगा। तो दो तरह की इमेजेस होती हैं, दो तरह के नेचर हो सकते हैं इमेजेस के, एक तो रियल इमेज हो सकती है या फिर वर्चुअल इमेज हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग जो है मेथड की बात कर रहे थे कि किसी ऑब्जेक्ट की जैसी भी इमेज बनने वाली है, चाहे वो रियल इमेज हो चाहे वो वर्चुअल इमेज हो, वो कैसे आप ड्रॉ करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे उसकी लोकेशन यूजिंग रे डायग्राम, वो हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। तो ये तरीका है, आपको क्या करना है, आपको मिनिमम 2 लाइट रेज चाहिए होंगी ऑब्जेक्ट से, मिनिमम 2 लाइट रेज चाहिए होंगी। ये हमारी क्या है, इंसिडेंट रेज है, ये हमारी इंसिडेंट रेज है। और आफ्टर रिफ्लेक्शन जो हमें लाइट रेज मिली है उनको हम लोग रिफ्लेक्टेड रेज बोलते हैं। अब ये रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट नहीं करेंगी, तो हम इनको बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करेंगे, जिस भी पॉइंट पे मीट करेंगी वही होगा हमारा लोकेशन ऑफ इमेज, या इसको हम लोग बोलेंगे कि ये इमेज जो है हमारी वर्चुअल इमेज होगी। इस तरीके से इमेज का लोकेशन हम लोग फाइंड करते हैं। तो इसी चीज को एक और बार प्रैक्टिस करते हैं जो हमने यहाँ डिस्कस किया, ध्यान से देखेंगे। सपोज ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इस लोकेशन पे है, और हम लोग इसकी इमेज फॉर्म करने की कोशिश करेंगे, इस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म करने की कोशिश करेंगे थ्रू द रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस मिरर। इस मिरर से जब इसका रिफ्लेक्शन होगा लाइट रेज का, तो इमेज कहां बनेगी वो देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप ये है कि जो लाइट रे है फ्रॉम द सोर्स, आपको मिनिमम 2 लाइट रेज चाहिए होगी। मिनिमम 2 लाइट रेज का मतलब जिनका रिफ्लेक्शन हो, तो एक आप कहीं पे भी लाइट रे ले सकते हैं। एक लाइट रे मैंने यहाँ पे ली है, तो ये हमारी क्या होगी, इंसिडेंट रे होगी। इसके बाद लाइट रे कहां जाएगी, इसके लिए हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये नॉर्मल हो गया हमारा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको इतना ही एंगल इस तरफ भी बनाना है, और ये हमारी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मस्ट बी सेम। ये हमारी एक लाइट रे हो गई, एक लाइट रे हमें और चाहिए होगी, तो एक लाइट रे और लेते हैं, ये रही लाइट रे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो ये वाला एंगल जो हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे सेम एंगल से जाएंगी, तो वो भी हम ड्रॉ करते हैं, सेम एंगल फॉर्म किया लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये हमारे दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल होने चाहिए। तो ये हमारे पास 2 रिफ्लेक्टेड रेज आ गई हैं। हमें क्या चाहिए, 2 रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए थी। एक रिफ्लेक्टेड रे ये वाली है, और ये सेकंड रिफ्लेक्टेड रे हमें देखिए। आपको कहीं पे भी आप लाइट रे ले सकते हैं, बट उनका क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्शन होना चाहिए। फिर आपको चेक करना है क्या ये लाइट रेज एक्चुअल में मीट करेंगी। तो क्लियरली ये लाइट रेज जो है फिर से डाइवर्ज हो रही है, ये लाइट रेज डाइवर्ज हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है। इसका मतलब ये एक्चुअल में मीट नहीं करेंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इन लाइट रेज को बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करेंगे, जैसे हमने पहले किया था। बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करेंगे और देखते हैं कहां पे ये लाइट रेज मीट करती हैं। इसको बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करेंगे तो ये लाइट रे यहां कहीं जाएगी। और थोड़ा सा करेक्ट करने के लिए इस डायग्राम को, क्योंकि मैं एंगल विदाउट मेजरमेंट ड्रॉ कर रहा हूं, तो मैं इसको करेक्ट करने के लिए इस लाइन को, रिफ्लेक्टेड रे को दोबारा ड्रॉ करते हैं। ये हमारे रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगी, ये एंगल अभी सेम है। अब हम इसको बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करते हैं, दोनों को बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करना है। एक्चुअल में मीट नहीं करेंगे, तो क्लियरली अगर लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं करती तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारी इमेज बनेगी वो वर्चुअल इमेज होगी। तो ये रही हमारी इमेज का लोकेशन। यहाँ पे कहीं जाके लाइट रेज मीट करेगी बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करने से। तो ये पॉइंट जहां पे ये वर्चुअली मीट की लाइट रेज, ये हमारा जो हो जाएगा लोकेशन हो जाएगा इमेज का। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा जो है वो इस ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज है। ये वर्चुअल इमेज है हमारे ऑब्जेक्ट की। तो ये तरीका है किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज
का लोकेशन फाइंड करने का। आपको दो लाइट रेज चाहिए, आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेज आपको चेक करना है कि आप एक्चुअल में मीट कर रही है कि नहीं कर रही है, और अगर वो एक्चुअल में मीट कर रही है तो हमारी इमेज जो है वो रियल इमेज होगी। रियल इमेजेस के केस में लाइट रेज एक्चुअल में मीट करती हैं और उन इमेजेस को आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसा कि कैमरा के केस में होता है। आपका कैमरा भी जब इमेजेस लेता है, फोटोज लेता है, तो बेसिकली जो लाइट आ रही है ऑब्जेक्ट से वो एक पीछे स्क्रीन पे ऑब्टेन होती है और वहां पर उसकी इमेज बनती है, वो फाइनली हमें फोटो के फॉर्म में मिलती है। तो कैमरे में भी जो इमेजेस बनती हैं वो रियल इमेजेस बनती हैं फाइनली जो हमें मिलती हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ये इसकी वर्चुअल इमेज हो गई। हमने नोटिस आपको ये ध्यान ये रखना है कि आपको इमेज अगर फाइंड करना है तो वो हमेशा रिफ्लेक्टेड रेज से ही मिलेगा। आपको रिफ्लेक्टेड रेज को ही देखना है अगर आपको इमेज की लोकेशन फाइंड करनी है, इंसिडेंट रेज को नहीं देखना है। हाँ, अगर आप इंसिडेंट रेज को देखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, एक चीज और देख लेते हैं। देखो, अगर आप इंसिडेंट रेज को देखते हैं तो इंसिडेंट रे आपको कहां पहुंचाएगा। अगर आप इंसिडेंट रे कहां मिल रही है वो देखना चाहेंगे तो आप फाइंड करेंगे, इंसिडेंट रे आपको ऑब्जेक्ट के पास पहुंचा देगा। इंसिडेंट रे से आपको हमेशा ऑब्जेक्ट की लोकेशन मिलेगी, जो जनरली हमको पहले से पता होती है। हमें फाइंड क्या करना होता है, इमेज की लोकेशन। तो ये ध्यान रखना है आपको, रिफ्लेक्टेड रेज पे फोकस करना है और जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे वहां पे रिफ्रैक्टेड रेज पे फोकस करेंगे। तो रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो मीट कर रही है कि नहीं कर रही ये चेक करना है आपको। एक्चुअल में मीट करती है तो रियल इमेज, और वर्चुअली मीट करती है तो वर्चुअल इमेज। ये पॉइंट है। तो एक पॉइंट हमने ये लिखा, देयर मस्ट बी एट लीस्ट टू लाइट रेज दैट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर, अगर आपको इमेज ऑब्टेन करनी है। सेकंड पॉइंट हमारा ये है, चेक क्या करना है, इफ द reflected rays actually meet at a point, then it will be the location of real image. Then it will be the location of real image, or if the reflected rays do not actually meet, then we can find the location of virtual image, क्योंकि यहां पे क्या होगा, वर्चुअल इमेज बनेगी by producing the rays backwards, या meeting the rays backwards better होगा, virtual image by meeting the rays virtually by producing backwards. तो ये हमारा फाइनल कंक्लूजन है जो हमने यहाँ पे डिस्कशन किया उस पे, कि कैसे आपको ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस फॉर्म करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नीड मिनिमम 2 लाइट रेज, minimum 2 incident rays, from which we will get 2 reflected rays. After that we will have to check whether the reflected rays meet or not, actually meet or not. If they actually meet, then that will be the location of the real image, and if they don't actually meet, then we can find the location of virtual image by producing the rays backwards, and the point where they meet, that will be the location of virtual image. तो ये मेथड है, ये मेथड आप हर जगह यूज करेंगे। आपको नोटिस ये करना चाहिए कि हम यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज जो हमें मिल रही हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन मिल रही हैं। उसके लिए हम लोगों को इंसिडेंट रे से एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड करना पड़ेगा, एंड देन हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपल मेथड हो गया जिससे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज का लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। और हम लोगों ने इमेज एंड ऑब्जेक्ट्स पे थोड़ा डिस्कशन किया था, तो उसको हम थोड़ा डिटेल में यहाँ पे लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में, और जो इमेज दो टाइप्स की होती हैं उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट हमने देखा कि ऑब्जेक्ट्स बेसिकली क्या है,
दे आर द सोर्स ऑफ लाइट ऑन द सरफेस। अगर हम बहुत सिंपली बोलना चाहें, ऑब्जेक्ट्स क्या है, ऑब्जेक्ट्स आर बेसिकली, ऑब्जेक्ट जो है वो दे आर सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ इंसिडेंट रे, सोर्स ऑफ इंसिडेंट रे ऑन अ सरफेस, किसी सरफेस पे जहां पर ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे वो क्या है, सोर्स ऑफ इंसिडेंट रेज। सिंपल। इमेजेस की बात करते हैं, इमेज क्या है, इमेजेस जो है वो, जब हम इमेज की बात करते हैं तो इमेज बेसिकली, इमेज जो है फॉर्म होती है बाय द रिफ्लेक्शन एंड इन सम केसेस आल्सो बाय रिफ्रैक्शन, और इस वजह से इमेजेस जो है वो दो टाइप की हो सकती हैं। अभी जो हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था, एक इमेज का जो टाइप है वो एक तो रियल इमेज हो सकती है, ऑब्जेक्ट्स की रियल इमेज, एंड जो दूसरा टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ऑब्जेक्ट्स की वर्चुअल इमेज हो सकती है। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में शॉर्ट में हम लोग डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले, इफ द रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट, इफ द रिफ्लेक्टेड रेज, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इमेजेस आर ऑलवेज obtained by the reflected rays, obtained by the reflected rays। जो reflected rays हैं उनके हेल्प से ही आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स की इमेज फाइंड कर सकते हैं। आपको इंसिडेंट रेज चाहिए रिफ्लेक्टेड रेज फाइंड करने के लिए, एक बार आपको रिफ्लेक्टेड रेज मिल गई है तो आप ऑब्जेक्ट की इमेज का लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। तो रियल इमेज क्या है, इफ द रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट, then a real image is formed, a real image is formed। एक रियल इमेज तभी बनेगी जब क्या होगा, जब रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट करेंगी। लेकिन वर्चुअल इमेज के बारे में क्या कहना चाहिए कि if the reflected rays do not meet, if the reflected rays do not actually meet, do not actually meet, then the images formed are virtual images, are virtual images। तो अगर रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट नहीं करती हैं, उस केस में जो इमेजेस फॉर्म होंगी वो कैसे होंगी, वर्चुअल इमेजेस होंगी। और उनकी लोकेशन कैसे फाइंड करना है, बाय प्रोड्यूसिंग द रिफ्लेक्टेड रेज बैकवर्ड्स। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग रियल इमेजेस, these images can be obtained on the screen, these images can be obtained on the screen। screen का मतलब मैंने आपको समझाया था, obtained on the screen। इन इमेजेस को आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। स्क्रीन मतलब किसी भी सरफेस पे जिस पे आप ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्टेन करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था सन की इमेज, जो हम लोग यूजिंग अ लेंस एक पेपर पे ऑब्टेन करते हैं, ब्राइट स्पॉट जो बनता है। दूसरा क्या है, these images cannot be obtained on the screen, these images cannot be obtained on the screen। इन इमेजेस को आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, cannot be obtained on the screen, इनको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो ये मेजर डिफरेंस हो गया बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेजेस, जो आपको ध्यान में रखना है। दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि जैसे इमेजेस जो है वो रियल और वर्चुअल हो सकती हैं, क्या वैसे ही ऑब्जेक्ट्स भी रियल और वर्चुअल हो सकते हैं? तो ऐसा ये ट्रू है कि ऑब्जेक्ट्स जो है वो वर्चुअल भी हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट भी एक्चुअल में दो टाइप्स के हो सकते हैं, रियल ऑब्जेक्ट्स एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स। रियल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। तो जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे लाइट रेज आ रही हैं, जो सोर्स ऑफ लाइट है, चाहे वो ल्यूमिनस हो या नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट हो, वो हमारे रियल ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। तो रियल ऑब्जेक्ट्स और वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे? तो मोस्टली हम जो केसेस जिनमें हम डील करेंगे यहाँ पे इस इन पर्टिकुलर लेक्चर्स में, उनमें हमारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो रियल होंगे। जहां पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो है हम लोग मतलब जहां पे हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स का रिक्वायरमेंट होगा, वहां पर हम लोग उस पॉइंट को समझेंगे। तो फिलहाल हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स पे कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं,
और कहीं ना कहीं एक ना एक जगह कहीं पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स वाला पॉइंट आएगा और वहां पे हम लोग क्लियर करेंगे कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स एग्जैक्टली क्या है। फिलहाल हमें ध्यान रखना है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑब्जेक्ट्स जो है वो रियल होंगे, एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनसे लाइट रेज आ रही होगी। तो ये हमारा हो गया डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज और व्हाट इज एन इमेज एंड व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। अगर आप ध्यान से अगर नोटिस भी किया, अगर आपने पीछे जो हमने डायग्राम देखे थे, तो जो इंसिडेंट रेज थी वो जहां पे मीट कर रही थी वो हमारा रियल ऑब्जेक्ट का इमेज था, या सिंपली बोले ऑब्जेक्ट का इमेज था, और रिफ्लेक्टेड रेज हमें इमेज की लोकेशन देती है। तो इंसिडेंट रेज जहां पे होंगी वो हमें ऑब्जेक्ट का लोकेशन देगी और रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो इमेज का लोकेशन देगी, ये ध्यान रखेंगे। तो हमेशा आपको अगर इमेजेस फाइंड करनी है तो आपको रिफ्लेक्टेड रेज पे फोकस करना पड़ेगा। इसके आगे चलते हैं हम लोग। हमने जो अभी ऑब्जेक्ट देखा था वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट था। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब जो कि पॉइंट साइज था, जिसका साइज बहुत छोटा था इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट। एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स जनरली कम ही मिलेंगे आपको। मोस्ट ऑब्जेक्ट्स जो है उनका कुछ लेंथ होता है, वो एक पॉइंट साइज नहीं होते हैं। जैसे कि ये सिंपल पेन जो है वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। कोई भी ऑब्जेक्ट आपके आसपास जनरली वाटर बॉटल या कोई भी रूम में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं, आप खुद एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो उस केस में इमेज कैसे फॉर्म करना है नेक्स्ट हम लोग वो देखने वाले हैं। और अभी हम लोग फिलहाल जो है वो प्लेन मिरर पढ़ रहे हैं, तो देखते हैं ऐसे केसेस में इमेज कैसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप पहले हम यहाँ पे ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग एक नाम देते हैं। जैसे हम पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे थे, तो अब जो हम ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं इनको हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जो कि पॉइंट ऑब्जेक्ट्स ना हो, जिनका कुछ लेंथ होगा, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका कुछ विड्थ होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, इनको हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स बोल देते हैं। देखते हैं किसी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे फॉर्म की जाएगी। हम यहाँ पे बहुत सिंपल करने के लिए चीजों को, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को एक लाइन से दिखाते हैं, एक लाइन से, और वो वर्टिकल है कि इन्वर्टेड है कि सीधा है कि उल्टा है, ये रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक एरो लगाना है। तो ये रिप्रेजेंटेशन रहेगा। आप सिंपली वर्टिकल एरो से हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं जिनका कुछ लेंथ भी होगा। तो ये रहा हमारे पास मिरर जिसपे अब रिफ्लेक्शन होने वाला है, और हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज ड्रॉ करने वाले हैं। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, ये रहा हमारा एक अच्छा सा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ये रहा हमारा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जिसकी हमको इमेज फॉर्म करनी है। तो एरो लगाने का सिर्फ एक पर्पस है कि हमें पता हो कि कौन सा साइड जो है इसका अप साइड है और कौन सा लोअर साइड है, लोअर पार्ट है, बॉटम पार्ट है इस ऑब्जेक्ट का, उसके लिए हमने यहाँ पे एरोज लगाए हैं और ऐसा ही करते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारे एक ऑब्जेक्ट का। इसकी इमेज कैसे फॉर्म करनी है वो देखते हैं। हमने जो इमेज फॉर्मेशन सीखा है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए सीखा है। तो अगर हमारे पास एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए इमेज कैसे बनाएंगे देखते हैं। हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट एक्चुअल में हम मान सकते हैं वो बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना है। जैसे कि सपोज इसी की बात करते हैं, ये ऑब्जेक्ट खुद जो है बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना हुआ है। तो अगर हम लोग हर एक पॉइंट की इमेज ऑब्टेन कर पाए, क्योंकि हम लोगों ने पॉइंट की इमेज ऑब्टेन करना सीख लिया है, तो हर एक पॉइंट की अगर हम लोग इमेज ऑब्टेन कर पाए तो हम इस पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली कोई एक दो पॉइंट्स में यहाँ पे चूज करने वाला हूँ। तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट है और एक जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है इस ऑब्जेक्ट का, उन दोनों की इमेज बनाऊंगा। क्योंकि कुछ चीजें मुझे पहले से पता है कि जो प्लेन मिरर होता है उसमें ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा सीधा ही रहता है, जैसा है वो, जैसा सामने ऑब्जेक्ट है वैसी उसकी इमेज बनती है। तो अगर मैं उसके टॉप की इमेज बना पाऊँ ऑब्जेक्ट की और उसके बॉटम की इमेज बना पाऊँ और दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो मुझे पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज मिल जाएगी। तो आपको सारे पॉइंट्स की इमेज बनाने की जरूरत नहीं है। हम पहले इसके टिप की इमेज बनाएंगे या अपर पार्ट की इमेज बनाएंगे और बॉटम पॉइंट की इमेज बनाएंगे, और उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट सिंपली एक लाइन है तो हमें इसकी फुल इमेज मिल जाएगी। तो सबसे पहले इस पॉइंट को मैं ए लिख देता हूँ, जो अपर पॉइंट है, इसकी हम लोग इमेज बनाने जा रहे हैं। तो वही करना है हम। किसी भी पॉइंट की इमेज बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, मिनिमम 2 लाइट रेज चाहिए। तो एक लाइट लेते हैं, ये रही, जिनका रिफ्लेक्शन होगा, एक लाइट रे ये रही। अब आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाएगी उसके लिए हमको नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा दिखेगा। ये हमारा क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
तो ये हमें जो मिली है रे, इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ऐसे ही हमको एक लाइट रे और चाहिए होगी, तो एक लाइट रे और लेते हैं। बहुत बार बहुत सारे केसेस में एक स्पेशल लाइट रे काफी यूजफुल होती है, ऐसी लाइट रे जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो। देखते हैं कैसी लाइट रे। ऐसी लाइट रे जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा वो मिरर से परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेगी, कुछ ऐसे। क्योंकि नॉर्मल जब आप बनाएंगे वो हॉरिजॉन्टल बनेगा, और इंसिडेंट रे भी इसी के साथ कोइंसाइड कर रहा है, दैट मींस दोनों के बीच का एंगल जो है वो क्या है, 0 है। तो ऐसी लाइट रे जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो, उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। लाइट रे जो है वो बिल्कुल पीछे इस तरह से ट्रेस कर लेगी अपना पाथ, इस तरीके से पीछे वापस चले जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, जिसका हम लोग एग्जांपल देख चुके हैं पहले। तो हमारे पास इस पॉइंट से निकलने वाली दो रिफ्लेक्टेड रेज मिल गई। ये हमारा जो पॉइंट था, पॉइंट ए जिसको हमने लिखा है, इससे निकलने वाली दो इंसिडेंट रे ली और उससे हमें दो रिफ्लेक्टेड रेज मिल गई, एक रे ये रही और दूसरी रे हमारी ये रही। फिर हमें चेक करना है क्या ये दोनों लाइट रेज एक्चुअल में मीट करेंगी। क्लियरली ये दोनों डाइवर्ज हो रही हैं तो एक्चुअल में मीट नहीं करेंगी, मतलब इसकी जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगी। और इसकी लोकेशन अगर आपको फाइंड करनी है तो इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को आपको बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करना होगा। तो ये रही हमारी रिफ्लेक्टेड रे, इसको हम लोग बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करते हैं। बैकवर्ड जब आप प्रोड्यूस करेंगे तो हम इसे डैश लाइन से दिखाते हैं, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो कि ये लाइट रेज है कि हमने सिंपल कंस्ट्रक्शन या एक्सटेंशन किया है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग बैकवर्ड जब प्रोड्यूस करते हैं तो डैश लाइन दिखाते हैं, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे मैं डैश लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा इस चीज को। ये बैकवर्ड्स प्रोड्यूस कर दिया। अगर आप जब इसको ड्रॉ करेंगे प्रॉपर आप स्केल से और करेक्ट एंगल ड्रॉ करेंगे तो आपको करेक्ट लोकेशन मिलेगी, अदरवाइज थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकते हैं लोकेशन में। ये हमारी दूसरी रिफ्लेक्टेड रेज है, इसको भी हमें बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करना है। तो ये बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करेंगे तो ये रेज जो है यहाँ कहीं जाके मीट करेगी, इस वाले पॉइंट पे जाके कहीं मीट करेगी। तो ये जो हमारा ए पॉइंट था इसकी हमें मिल गई क्या, इमेज मिल गई, जिसको मैं ए डैश लिखता हूँ। तो हमको ए पॉइंट की इमेज मिल गई है जो कि इसका ऑब्जेक्ट का टिप है। सेम प्रोसीजर से हम लोग क्या करने वाले हैं, सेम प्रोसीजर से हम लोग बी पॉइंट की भी इमेज ऑपरेट करने वाले हैं, जिसको इस पॉइंट को मैं बी लिखने वाला हूँ, इस पॉइंट को मैं बी लिखने वाला हूँ। ये हमारा पॉइंट बी है और इसकी हम लोग इमेज फाइंड करने वाले हैं। तो देखेंगे कैसे करते हैं। फिर से हमें दो लाइट रेज चाहिए, तो मैंने आपको बताया कि सबसे अच्छा तरीका किसी भी पॉइंट की इमेज बनाने दो लाइट रेज चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है कि आप क्या करें, एक लाइट रे ऐसी लें जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो, मतलब कि वो मिरर पे 90 डिग्री के एंगल पे स्ट्राइक करे। 90 डिग्री एंगल विद द मिरर है बट एंगल विद द नॉर्मल 0 होगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे वापस चली जाएगी, बैकवर्ड्स वापस चली जाएगी। इसी याद रखना है कि आपको जो रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए वो उसी पॉइंट से चाहिए जो दो रिफ्लेक्टेड रेज हैं। आप ऐसे नहीं करेंगे कि ये रिफ्लेक्टेड रे और ये ले लेंगे फिर और इससे इमेज की लोकेशन फाइंड करेंगे। जिस भी पॉइंट की आप इमेज बना रहे हैं उसी पॉइंट से आने वाली दो इंसिडेंट रे की आपको दो रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए होंगी। तो इस पॉइंट से आने वाली इंसिडेंट रे ये रही और रिफ्लेक्टेड रे ये रही, आपको एक और रिफ्लेक्टेड रे चाहिए यहाँ पे। तो एक लाइट रे और लेते हैं हम लोग जो कि इस तरीके से स्ट्राइक करेगी सरफेस पे। यहाँ पर हम लोग फिर से क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया। और ये वाला जो एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। लाइट रे जब रिफ्लेक्ट करेगी तो ये सेम एंगल से रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम बनना चाहिए। तो मैं यहाँ पे रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, कोशिश करते हैं एंगल सेम हो। ये हमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिल गया। फिर से इससे हमें रिफ्लेक्टेड रे मिल गई। हमारे पास इस पॉइंट से निकलने वाली दो इंसिडेंट रेज से दो रिफ्लेक्टेड रे मिल चुकी हैं। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट करती हैं कि नहीं, नेक्स्ट स्टेप हमें ये देखना है। क्योंकि ये डाइवर्ज हो रही हैं तो लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं करेंगी, ये रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट नहीं करेंगी। हम इनको बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करेंगे, इसका मतलब इस पॉइंट की भी जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल इमेज बनेगी। तो इसको हम लोग बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये वाली रिफ्लेक्टेड रे को बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल रहेगी परफेक्टली। और अगर आप इसको बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करते हैं तो मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट करने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे स्केल्स का यूज नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा करेक्ट करने के लिए मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ रिफ्लेक्टेड रेज को। क्योंकि एग्जैक्टली बट मुझे पहले से पता है कि वर्टिकली बिलो मीट करेगी। अगर आप एंगल्स प्रॉपर्ली मेजर करते हैं तो आप जब ड्रॉ करेंगे तो आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा, आपको एकदम करेक्ट लोकेशन मिलेगी। तो इसको अगर हम लोग बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करते हैं तो आप फाइंड करेंगे आफ्टर प्रोड्यूसिंग इट बैकवर्ड्स, ये यहीं पे कहीं जाके इस पॉइंट के जस्ट बिलो यहाँ पे कहीं मिलेगी और ये हमारा जो है पॉइंट बी की इमेज हो जाएगी। तो पॉइंट बी की जो इमेज है उसका लोकेशन मुझे मिल गया, मैं इसको बी डैश लिख दे रहा हूँ।
इस तरीके से हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट पे लाई करने वाले 2 पॉइंट्स की इमेज बनाई। जैसे हमने पहले देखा था किसी एक पॉइंट की इमेज कैसे बनानी है, तो अगर आपको ऑब्जेक्ट्स के सारे पॉइंट की आप इमेज बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए। तो इन सभी पॉइंट्स की इमेज बनाने की एक्चुअली हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि जो प्लेन मिरर होता है उसमें ऑब्जेक्ट जो वर्टिकल है वो वर्टिकली रहता है। तो अगर आप उसके कोई भी दो एंड पॉइंट्स की इमेज बना पाए और उनको अगर आप ज्वाइन कर देते हैं तो आपको जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो मिल जाएगी। तो ये हमारे ऑब्जेक्ट की इमेज हो जाएगी। ऑब्जेक्ट ए बी की जो इमेज है वो ए डैश बी डैश है। क्लियरली सारे जो इमेजेस, सारे पॉइंट्स की जो इमेजेस बनी है वो एक्चुअल में लाइट रेस के, रिफ्लेक्टेड रेस के मीटिंग से नहीं बनी है, इनको हमको बैकवर्ड प्रोड्यूस करना पड़ा। इसलिए जो हमारी यहाँ पर इमेज है ये एक्चुअल में वर्चुअल इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है। तो ये हमारी वर्चुअल इमेज हो गई। इस तरीके से आप एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएंगे। तो आपको जब लाइट चैप्टर पढ़ना है, यहाँ पे रे डायग्राम्स देखने हैं जहाँ पे आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिरर्स से ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस कैसे बनानी है वो सीखेंगे। तो उसमें हम लोग या तो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स लेंगे जिनका साइज बहुत स्मॉल है इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, और या फिर आपको एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स का एक सिंपल मॉडल जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स, उनको यूज करना होगा। तो ये हमारा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा और ये हमारी उसकी इमेज होगी। नेक्स्ट क्या है, हमने जब प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन देखा, तो अगर आप इसको एक्चुअल में ड्रॉ करते हैं तो आप 2-3 चीजें फाइंड करेंगे। पहली चीज ये है कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फ्रॉम द प्लेन मिरर, मतलब ये डिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सिमिलरली जो इमेज का डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर, यानी कि ये जो दूसरा वाला डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं हम लोग इमेज डिस्टेंस। तो अगर आप स्केल से ड्रॉ करते हैं विद प्रॉपर एंगल मेजरमेंट, आप फाइंड करेंगे कि सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम द प्लेन मिरर, कि जो इमेज बनती है वो उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो इक्वल होता है इमेज डिस्टेंस के, ऑलवेज इमेज डिस्टेंस के। ध्यान रखेंगे ये हम लोग प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, मिरर और भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और इमेज डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल होता है। जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है उस पर फोकस करते हैं हम लोग। दूसरा ये है कि जो ऑब्जेक्ट का हाइट है और इमेज का हाइट है, आप एक्चुअल में रे डायग्राम ड्रॉ करना है इसी तरीके से, और इनकी हाइट मेजर करना। ए बी जो डिस्टेंस होगा, पॉइंट ए और बी के बीच का डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट हाइट कहलाएगा, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और ये इमेज हाइट या हाइट ऑफ इमेज कहलाएगा। तो प्लेन मिरर के केस में इमेज की हाइट एंड ऑब्जेक्ट की हाइट वो भी इक्वल होती है। दैट मींस सेकंड जो हमारा पॉइंट होगा, एक कैरेक्टरिस्टिक होगा ऑफ द इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर इज द ऑब्जेक्ट हाइट is always equal to the image height, is always equal to the image height। और ऐसा आपने एक्सपीरियंस भी किया है कि आपको अपने मिरर में, प्लेन मिरर में जिसमें आप ड्रेसिंग के लिए यूज करते हैं, आपको अपनी जो हाइट, एक्चुअल हाइट है वही आपको मिरर में भी क्लियरली दिखाई देती है। थर्ड पॉइंट जो है वो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो प्लेन मिरर होते हैं वो हमेशा एक वर्चुअल इमेज बनाएंगे रियल ऑब्जेक्ट की। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ऐसा हमेशा होगा। अगर एक एक्चुअल ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज आप देखना चाहते हैं प्लेन मिरर में, तो वो हमेशा वर्चुअल इमेज होगी। तो ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट। एक रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा एक वर्चुअल इमेज बनती है इन अ प्लेन मिरर में। और एक लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है जो कि हमको यहाँ नहीं दिख रहा है, बट आपने एक्चुअल में देखा होगा कि जब आप मिरर में अपनी इमेज देखते हैं तो आपका जो राइट है वो एक्चुअल में आपकी इमेज का लेफ्ट होता है, और आपका जो लेफ्ट है वो आपकी इमेज के रिस्पेक्ट में वो राइट होता है। या फिर अगर आप लेटर एस को सामने रखते हैं मिरर की और उसकी इमेज देखते हैं मिरर में, तो आपको इसकी इमेज इस तरह से इन्वर्टेड दिखाई देगी, इस तरीके से पलट जाएगी। इसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो प्लेन मिरर में जो इमेजेस बनती है वो लेटरली इन्वर्ट हो जाती है। लेटरली इन्वर्ट करने का मतलब क्या है, इस डायरेक्शन में इन्वर्ट हो जाती है, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में इस तरह से इन्वर्ट हो जाती है, उल्टी हो जाती है इमेज। इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो एक फाइनल जो कैरेक्टरिस्टिक है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा हमारे लिए यहाँ पर, कि जो इमेजेस फॉर्म बाय द प्लेन मिरर आर लेटरली इन्वर्टेड। इमेजेस आर लेटरली इन्वर्टेड हो जाता है, जैसा कि आपने एक्चुअल में एक्सपीरियंस भी किया।
तो ये था कुछ इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड जो हमने आज देखा कि कैसे आप ऑब्जेक्ट्स की इमेज बनाएंगे। सारी जगह यही मेथड एप्लीकेबल है। आपको रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए होंगी और रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ मीट कर रही है आपको किसी तरीके से फाइंड करना होगा, जिससे आपको ऑब्जेक्ट्स की इमेज का लोकेशन मिलेगा। और प्लेन मिरर के केस में आप जब इमेजेस ऑब्टेन करेंगे तो उनकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको हमेशा देखने को मिलेंगे कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और इमेज डिस्टेंस है वो हमेशा बराबर होता है, ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट हमेशा बराबर होती है, और जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो हमारा रियल ऑब्जेक्ट है उसकी हमेशा हमें एक वर्चुअल इमेज ही मिलेगी जिसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, जो आपको मिरर के पीछे ही दिखाई देगी, जिसको आप जाके टच भी नहीं कर सकते। और अगर आप एक्चुअल केसेस में देखें तो ये इमेजेस जो है लिटरली इन्वर्टेड होती हैं, मतलब आपको आप अपनी खुद की इमेज देखेंगे तो आपको अपना राइट हैंड जो है मिरर में वो लेफ्ट हैंड दिखाई देगा उस ऑब्जेक्ट के लिए, जो कि इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन होना। तो ये था मिरर के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, प्लेन मिरर के रिफ्लेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस। ये प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे कि इन कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करके हम लोग इमेजेस जो है और भी इजीली ड्रॉ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स की, खासकर प्लेन मिरर के केस में विदाउट ड्राइंग एनी रे डायग्राम, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे प्लेन मिरर से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे और देखेंगे कैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना है। थैंक यू।